नमस्कार साथियों, मैं लूणाराम और आप देखना शुरू कर चुका मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। राजस्थान में कौन बना पाएगा सरकार, भाजपा या कांग्रेस, या क्या होगा और किस सीट का क्या भाव है, और ये कहें कि फलोदी के सट्टा बाजार में किस सीट का क्या भाव है, और फलोदी के सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में किसको, किस पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है, कौन राजस्थान में सरकार बनाएगा और क्या है तमाम एग्जिट पोल। आज हम आपको बताएंगे क्या चल रही है चर्चा राजनीतिक गलियारों में, भाजपा के नेताओं में क्या चर्चा है और कांग्रेस खेमे में क्या चर्चा है, किसे नुकसान होने जा रहा है, किसे फायदा होगा और कौन राजस्थान में सरकार बना पाएगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। फलोदी के सट्टा बाजार, आपको पता है पूरे देश में फलोदी के सट्टे बाजार की चर्चा है, और फलोदी के सट्टे बाजार की चर्चा है तो हम भी आज आपको फलोदी का जो सट्टा बाजार है उसमें क्या कुछ निकल कर बाहर आ रहा है आज हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, आपको पता है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का मतदान है वो हो चुका है, मतगणना का इंतजार है। 3 दिसंबर को ईवीएम खुलेगी, तब भाग्य तय होगा और सीटें किसको ज़्यादा मिलेगी किसको कम मिलेगी तब तय होगा। लेकिन फलोदी के सट्टा बाजार में अभी से ही किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है वो दिखाया जा रहा है, और किस सीट का कितना भाव है, कौन सी सीट कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सा उम्मीदवार कहां से जीत रहा है, तमाम जो चीज़ें हैं वो फलोदी के सट्टा बाजार को लेकर चर्चा है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि फलोदी के सट्टा बाजार में जिस तरीके से भाजपा को जो सीटें मिल रही है वो कितनी मिल रही है और कांग्रेस को सीटें कितनी मिल रही है वो भी हम आपको बताते हैं। फलोदी के सट्टा बाजार में भाजपा को 110 से लेकर 120 125 तक सीटें मिल रही है, और कई सर्वे और कई एग्जिट पोल है उसमें भी भाजपा को जो सीटें हैं वो 110 107 से लेकर 120 125 तक है। और तमाम जगह ये जो कई सर्वे हुए, कई एग्जिट पोल, तमाम जगह से निकलकर जो खबरें सामने आ रही है वो यही है। और कांग्रेस को सीटें मिल रही है 68 से लेकर लमसम 70 72 इस तरीके से। तो क्या है वास्तविकता, ये फलोदी का सट्टा बाजार हो या तमाम जो दूसरे सर्वे हैं, एग्जिट पोल आते हैं, क्या कितनी सच्चाई है इनमें। जब ईवीएम खुलेगी तभी पता लगेगा कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन बात फलोदी के सट्टे बाजार की कर रहे हैं, बात तमाम जो सर्वे हैं उनकी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो निकल कर आ रही है वो भाजपा को बहुमत देने जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जनता माई बाप है, उन्होंने जो फैसला किया है वो ईवीएम में बंद है, और जब ईवीएम खुलेगी तभी पता लगेगा कि किस की सरकार राजस्थान में बनेगी। क्या गहलोत फिर वापस सरकार को रिपीट करने में कामयाब होंगे या फिर भाजपा सरकार बनाएगी। हर किसी की नज़र है 3 दिसंबर पर, और जब ईवीएम खुलेगी और मतगणना होगी तब पता लगेगा, स्थिति साफ होगी, स्थिति क्लियर हो जाएगी कि राजस्थान में कौन सरकार बनाने जा रहा है। और बीजेपी की सीटें आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तमाम नाम अलग अलग चर्चा में है। पहला नाम है वसुंधरा राजे का, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी है, और इस बार भी चर्चा मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे की हो रही है कि अगर बीजेपी की सीटें आती है तो पहली प्रायोरिटी वसुंधरा राजे को मिल सकती है। तो दूसरी प्रायोरिटी गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम आ रहा है, तमाम दूसरे नेताओं का भी नाम आ रहा है। तमाम चर्चा है कांग्रेस में अशोक गहलोत का नाम चर्चा में। अगर कांग्रेस की सीटें बहुमत में आती है तो ये भी संभव है कि अशोक गहलोत वापस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तमाम चर्चाएं, तमाम इन चर्चाओं के बीच में हर किसी को इंतजार 3 दिसंबर का, जब ईवीएम खुलेगी, मतगणना होगी, तब स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल हमने आपको बताया कि फलोदी के सट्टा बाजार में क्या चल रहा है और तमाम जो सर्वे और तमाम जो चीज़ें बाहर निकल कर आ रही है उसमें क्या चल रहा है। हर कोई भले भाजपा को बहुमत दे रहा, लेकिन तस्वीर तब साफ होगी जब ईवीएम खुलेगी और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। लूणाराम, जालोर।